चलिए बेटा, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 27 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। और ये बॉबिन प्रॉब्लम है। बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक बॉबिन दी है जिसका इनर रेडियस बेटे स्मॉल आर है और आउटर रेडियस बेटे कैपिटल आर है। और इसके ऊपर मैंने एक धागा लपेट रखा था और उस धागे को मैं निकाल कर, ये मेरे पास एक कील है जो दीवार में गाड़ रखी है, नेल है, और इस नेल के ऊपर से वो धागा निकल रहा है। आप क्या कर रहे हो, इस धागे को ना वी रफ्तार से नीचे की तरफ खींच रहे हो। सवाल आया, कभी ना कभी ये जो बॉबिन आया कभी ना कभी आगे चलेगा, कभी ना कभी इसकी रफ्तार वी नॉट होगी। और जब इसकी रफ्तार वी नॉट हुई ना, उस दौरान ये एंगल अल्फा था। पूछा गया, जब ये एंगल अल्फा रह गया उस दौरान इस बॉबिन की रफ्तार वी नॉट की वैल्यू क्या होगी। बेटे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर धागा V से नीचे जा रहा है, वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रिंग शुड बी सेम, तो इस पॉइंट की और ये जो धागे वाला पॉइंट है इसकी रफ्तार V होनी चाहिए। अब आप अगली बात समझिए। अगर बेटे मैं आपको जरा ड्रॉ करके समझाऊं, डिटेल में चलें, ये बॉबिन जो आप देख रहे हो ना, अब ये जो बॉबिन है, लेटर से जब एंगल अल्फा था, इसके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार वी नॉट है, और क्योंकि पुअर रोलिंग हो रही है तो ये वी नॉट है। नीचे ग्राउंड रेस्ट पे था तो मेरे को मानना ही पड़ेगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ना क्लॉकवाइज होनी चाहिए। समझ पा रहे हो इस बात को, क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी। अब बेटे आप अगली चीज को समझिए। अगर नीचे प्योर रोलिंग हो रही है, मुझे लिखना पड़ेगा वी नॉट शुड बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, बट कैपिटल आर, ठीक है ना। अब देखो बेटे, धागा तो ऐसे था, अब ये वाला पॉइंट जो बॉबिन पे और ये वाला पॉइंट जो धागे पे है, ये दोनों स्लिप नहीं करेंगे। अब ये जो पॉइंट अंदर वाला आया है बॉबिन के, मैं उसकी कहानी लिखूं ना, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, इसकी रफ्तार एक तो वी नॉट आती और एक शायद बेटे ये आर ओमेगा आती, बट माइंडेड गलती यही हो सकती है, आर छोटे वाला आएगा क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना। थोड़ी कंस्ट्रक्शन में आपको करके दिखाता हूं। ये एंगल अल्फा था तो यहां अगर ये बना दे, ये भी अल्फा आएगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल शायद 90 माइनस अल्फा आएगा। तो आपको मैं जरा बना के दिखाता हूं बेटे, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो आप समझना, अगर मैं अलोंग दी स्ट्रिंग देखूं ना, ये वेलोसिटी देखो, ये आती वी नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं वी नॉट साइन अल्फा। और ये आ गया धागे वाला पॉइंट, इसकी रफ्तार थी v, तो मैं पता है क्या लिख सकता हूं बेटे, v नॉट साइन अल्फा माइनस ऑफ स्मॉल आर इंटू ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू v, ठीक है ना। v नॉट को तो बेटे देखो, जो v नॉट है ये तो मेरे पास आर ओमेगा आ गया। अब देखो, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं वी नॉट बाई आर, आप समझ रहे हो ना। तो इसकी वैल्यू आ गई वी नॉट साइन अल्फा माइनस आर इंटू वी नॉट बाई कैपिटल आर, ये आपके पास v आ गया। जरा उल्टा पुल्टा करते हैं, देखो बेटे वी नॉट कॉमन ले लो, ये आएगा आर साइन अल्फा माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू v इंटू कैपिटल आर। वी नॉट की वैल्यू आ गई बेटे वी आर डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा माइनस स्मॉल आर। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।